नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए सब लोग जुड़ जाइए। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत का पहला राजवंश हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है आपका बृहद्रथ वंश। किस वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं बृहद्रथ वंश के बारे में। तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सबको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहला वंश कौन सा आया था, जिसका आपका हेडिंग में डली हुई है, जिसमें हम मगध साम्राज्य का उदय पढ़ने वाले हैं। कहां से हुआ और इसका पहला राजवंश कौन सा था, है ना। चलिए आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले पिछली क्लास में हमने कुछ पढ़ा था कि मगध के बारे में पढ़ा था। मगध के पहले हमने देखा था 16 महाजनपदों के बारे में। किसके बारे में देखा था? 16 महाजनपद के बारे में देखा था। तो आपको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में 16 महाजनपद। किसके बारे में पढ़ा हमने? 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था। अब आपका क्वेश्चन ये है, ये जो महाजनपद थे इनकी जानकारी हमें कहाँ देखने को मिली थी? तो आप बताओगे कि सर ये 16 महाजनपद थे, इनके बारे में जो जानकारी हमें मिली है, आपके दो ग्रंथ हुए हैं। पहला आपने पढ़ा है, कौन सा धर्म पढ़ाया गया आपको? बौद्ध धर्म पढ़ाया गया है। अरे बोलो यस या नो, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? आप कहोगे बिल्कुल पढ़ाया था। दूसरा आपको एक और धर्म पढ़ाया गया है, जिसका नाम क्या है आपका? जैन धर्म। ठीक है ना, दो धर्म हो गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अब इनमें ही हमने इनका एक प्रमुख ग्रंथ पढ़ा है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ हुआ है, जिसका नाम क्या है? आप बताओगे सर, अंगुत्तर निकाय। कौन सा है आपका? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में ही कहा गया है कि आपके उस समय 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे आपके? 16 महाजनपद थे, और साथ साथ में आपके 10 गणराज्य भी थे। कितने थे? 16 महाजनपद और 10 गणराज्य थे। ये हमें जानकारी कहां से मिली है? आप बताओगे अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। यही हम बात करें किसकी? जैन धर्म की। अब जैन धर्म का भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ था आपका, कल नाम भी बताया था आपको, उसका नाम है भगवती सूत्र। कौन सा आपका? आप बताओगे भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी बताया गया है कि उस समय जो थे आपके भगवान महावीर के समकालीन थे 16 महाजनपद। किसके समकालीन थे? तो आप बताओगे भगवान महावीर के समकालीन थे 16 महाजनपद। ऐसे हमें जानकारी मिलती है कि उस समय जब शुरुआत हुई थी आपकी, तब 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें से हमारा एक महाजनपद हुआ, उसका नाम था मगध। कौन सा हुआ आपका? मगध। अब मगध का आपको देखना है, तो आपको कल बताया गया था कि इसका जो प्रारंभिक समय में एक छोटा सा जनपद था। क्या था आपका? प्रारंभिक समय में मगध जो था एक छोटा सा जनपद हुआ करता था। इतना आपका क्लियर है या नहीं? कैसा जनपद था आपका? छोटा सा जनपद हुआ करता था। लेकिन इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो हम बात करते हैं इसकी जो राजधानी थी, वो आपको याद रखना कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो आप बताओगे सर गिरिव्रज। कौन सी राजधानी आपकी? तो आप बताओगे गिरिव्रज, या कहीं कहीं पर आपको राजगृह देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी आपको? गिरिव्रज, राजगृह। अगर ये भी नहीं मिलता है तो आपको नाम देखने को मिलेगा पाटलिपुत्र। क्या नाम देखने को मिलेगा? पाटलिपुत्र। जी अलग अलग समय पे अलग अलग राजधानी आपकी बनाई गई। तो ये वर्तमान कहां पर है? तो हम बात करना चाहें वर्तमान मगध आपको कहां देखने को मिलेगा? तो आप बताओगे पटना के पास। पटना के पास यानी कौन सा राज्य है आपका? बिहार। वर्तमान बिहार उस समय आपका मगध साम्राज्य कहलाता था। इतना क्लियर है या नहीं? अब फिर हमने इसके बारे में देखा था कि मगध का जो उदय हुआ आपका, मगध पे कौन कौन से आपके राजवंश आए, उनके सीक्वेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मगध का जब उद्यान हुआ आपका, तो उस समय कौन कौन से आपके राजवंश आए? तो उन राजवंशों की हम बात करते हैं। तो देखिए पहला जो आपका राजवंश आया
तो देखिए मगध का उदय हुआ तो इस पर कौन कौन से राजवंश आए, तो हम बात करते हैं प्रमुख राजवंश। अब प्रमुख राजवंश में सबसे पहले ही आता है हमारा कौन सा, आप बताते हो, बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश आता है आपका, बृहद्रथ वंश आया। दूसरा आप इसके क्रम की बात करते हो तो दूसरा आएगा आपको कौन सा, आप बताओगे सर हर्यक वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा, हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद जो तीसरा वंश आया उसका वंश नाम आपको याद रखना है नागवंश। कौन सा वंश आया आपका, आप बताओगे सर नागवंश आया। नागवंश के बाद कौन सा आया, तो नागवंश के बाद याद रखना नंद वंश आया। नंद वंश के बाद आया आपको कौन सा, तो आप बताओगे सर मौर्य वंश आया। कौन सा आया आपका, मौर्य वंश। तो ये राज्यों का जो आपके वंश है उनका क्रम याद रखना, जो मगध पर सिस्टमेटिक आएंगे और हम भी एक एक राज्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपको याद रखना हम कौन सा वंश पढ़ने वाले हैं, आपका है बृहद्रथ वंश। अब हेडिंग डाल लीजिए आप सब लोग, बृहद्रथ वंश है ना। तो अब आपका आता है कौन सा, बृहद्रथ वंश। तो बृहद्रथ वंश का अगर हम समय की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, समय जो है, तो भैया देखो अलग अलग जगह बताया गया है समय। तो इसका जो समय माना जाता है वो अज्ञात। कब से इसकी शुरुआत हुई है ये किसी को पता नहीं है, ना किसी किताब में इसकी जानकारी आपको दी गई है। तो अगर इसके समय पूछा जाए तो समय कैसा है, आप बताओगे सर अज्ञात समय। इतना क्लियर है। लेकिन यह मगध का पहला राजवंश माना जाता है। यह मगध का पहला राजवंश माना जाता है। कौन सा राजवंश माना जाता है, तो आप बताओगे बृहद्रथ वंश माना जाता है। ठीक है ना। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ मिली है, तो इसकी जो जानकारी मिली है हमें पुराणों में मिलती है। पुराणों में इसकी जानकारी मिलती है। कहाँ जानकारी मिली आपको, तो पुराणों में आपको बृहद्रथ वंश की जानकारी देखने को मिलती है। और इसका समय क्या था आपका, आप बताओगे सर समय इसका है अज्ञात। और इसका जो संस्थापक माना जाता है, बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन को माना जाता है, संस्थापक माना जाता है खुद बृहद्रथ को। बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था आपका, तो वो संस्थापक भी था आपका बृहद्रथ। लेकिन क्या हुआ, आपने महाभारत पढ़ा हुआ है, महाभारत आपने सीरियल भी देखा हुआ है। तो बृहद्रथ क्या था, इसकी कोई संतान नहीं थी। क्या नहीं थी, इसकी कोई संतान नहीं थी। तो देखो आगे हम बात करते हैं किसकी, तो मगध मगध का पहला राजवंश कौन सा हुआ, बृहद्रथ वंश। अब बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक आपने बता दिया कौन है, बृहद्रथ था। अब बृहद्रथ तो था लेकिन इसकी कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो क्या हुआ, इसने एक यज्ञ करवाया। क्या करवाया इसने, तो भैया यज्ञ करवाया। इसकी क्या नहीं थी, पहले याद रखना संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो इसने क्या करवाया, यज्ञ करवाया। अब जब यज्ञ करवाया तो आपको पता है एक सुंदर सा यज्ञ होता है ना, उसमें अलग अलग वेदियां बनाई गई। ठीक है ना। जब उसमें वेदियां बनाई गई तो भैया क्या हुआ, उसमें से एक यज्ञ आपका सफल हो गया। उसमें से एक प्रकट हुई राक्षसी। कौन प्रकट हुई आपकी, तो उसका नाम था, बहुत बड़ी राक्षसी प्रकट हुई। उस राक्षसी ने जो था आपके बृहद्रथ को एक सेब दे दिया। क्या दे दिया, सेब। जब सेब दिया तो इस जो बृहद्रथ था, जैसे आपने रामायण सुनी है, रामायण में महाराज जनक कौन थे, महाराज जनक को भी पुत्र नहीं थे। जब उन्होंने यज्ञ करवाया था तो एक फल दिया गया था, तो तीनों रानियों में बांट दिया गया था।
ऐसे ही जिन्हें भी पता नहीं था कि एक को देना है कि तीन को देना है। अब उसकी दो रानियां हुई। कितनी रानियां थी? दो रानियां थी। दो रानियों ने वो जो सेब था उसको आधा आधा खा लिया। क्या कर लिया था? आधा आधा दोनों ने खा लिया। अब जब क्या हुआ, इन दोनों के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वो आधी आधी कैसी हुई? आप कहोगे आधा मुंह आधा पैर एक पैर, इधर भी आधा आधा आधा। अब बड़ी दिक्कत, संतान हो गई आधी संतान, ऐसी का काम की। फिर दोबारा से यज्ञ करवाया, फिर राक्षसी आई, उसने अपनी शक्तियों से उस बच्चे को जोड़ दिया। क्या कर दिया था? जोड़ दिया। अब ये दोनों शक्तियां देखो क्या हो गई, आपकी मिल गई। जब ये दोनों पास पास में आई, इनके द्वारा एक जो परफेक्ट मैन बनता है उसको बनाया गया और उसका नाम पड़ा था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध इसका नाम पड़ा। तो फिर क्या हुआ? अब आपने महाभारत देखा हुआ है। महाभारत में आपने देखा होगा जो भीम है, कौन है? भीम का युद्ध होता है किससे? जरासंध के साथ। तो आपने देखा कि भीम उसको बार बार मारता है, बार बार उसको चीड़ देता है और वो एक साथ फेंक देता है। फिर बाद में दोबारा से जुड़ जाता है। ऐसे भीम मार मार के परेशान था और वो दोबारा से जीवित हो के परेशान था। आखिरी में उसको कोई सेंस था कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। बार बार मारता हूं, बार बार कैसा हो जाता है? जीवित हो जाता है। तो फिर क्या हुआ था, उस समय आपने देखा भगवान कृष्ण भीम को संकेत देते हैं। क्या संकेत देते हैं? इसको चीड़ दो। चीड़ के देने के बाद आपको अलग अलग दिशाओं में फेंकना है। अगर आप एक ही दिशा में फेंक दोगे तो वो जुड़ जाएंगे, इसलिए उसने अलग अलग दिशा में फेंक दिया। इस कारण से वो दोबारा से नहीं जुड़ पाया था। तो याद रखना, मगध का पहला राजवंश था कौन सा? बृहदत्त वंश, जिसका संस्थापक बृहदत्त था। इसकी कोई संतान नहीं थी। बाद में एक यज्ञ हुआ, उस राक्षसी का नाम था जरा राक्षसी। क्या नाम था? जरा नामक राक्षसी से ने उत्पन्न किया था किसको? जरासंध को। ठीक है ना, इसलिए नाम भी उसका क्या पड़ा? जरासंध। और जरासंध का जो वध किया था, वध करने वाला था भीम। कौन था? भीम, जिसकी जानकारी हमें पांडवों या आपको महाभारत में देखने को मिलती है। लेकिन फिर क्या हुआ, आगे धीरे धीरे आपके राजवंश आते हैं। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि जब जरासंध था तो इसने राजधानी किसको बनाया था? तो याद रखना, जरासंध जरासंध ने अपनी राजधानी गिरिब्रज को बनाया। किसको बनाया था? गिरिब्रज। अगर गिरिब्रज देखने को नहीं मिलता है तो आप लगा देना आंसर किसको? राजगृह को बनाया। अब देखिए, जब जरासंध अपना काम करता है, अलग अलग राजधानियां देखने को मिलती हैं और इसकी जो जानकारी है हमें महाभारत में देखने को मिलती है। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है हमें? महाभारत। महाभारत में इसकी राजधानी मिल जाती है। फिर क्या हुआ, आगे आगे धीरे धीरे और भी आपके वंश आते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बृहदत्त वंश का अंतिम शासक आया जिसका नाम था रिपुंज। याद रखना, अब आपको कौन सा शासक आ गया आपका? तो आपने पहले बताया था बृहद्रथ। बृहदत्त का पुत्र हुआ कौन? जरासंध। जरासंध के बाद आगे कोई राजा आए आपके जिनका कोई ज्यादा इतिहास देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगला कौन सा आया था आपका? रिपुंज। कौन आया आपका? रिपुंज। अब रिपुंज जब अगला शासक आया तो फिर क्या हुआ आपका? ये अंतिम शासक। कैसा शासक था आपका? अंतिम शासक हुआ। क्या नाम था उसका? रिपुंज। अब जब रिपुंज अंतिम शासक हुआ तो उसमें क्या हुआ? तो याद रखना, ये कैसा शासक था रिपुंज? तो आप बताओगे बहुत ही कमजोर शासक था। कैसा शासक था भैया पुष्पन? कमजोर शासक था। और आपको पता है जो कमजोर होता है तो सत्यानाश सर्वनाश लगा ही होता है। रिपुंज जो था कमजोर शासक था। कैसा शासक था भैया? आप बताओगे कमजोर शासक था। जहां राजा कमजोर हो जाएगा, कौन कमजोर हो जाएगा? राजा कमजोर हो जाएगा तो उसके सामंत शक्तिशाली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपके सामंत। तो याद रखना, रिपुंज रिपुंज का एक सामंत हुआ करता था जिसका नाम, आपको याद रखना, रिपुंज का एक सामंत हुआ करता था, उसका नाम क्या था?
बताओ। तो उसका नाम था भट्टिये। क्या नाम था? भट्टिये। भट्टिये अपने आप में पावरफुल हो गया। जब पावरफुल हो गया, उसने इसको पराजित कर दिया। किसको? रिपुंज को। रिपुंज को पराजित कर कर भट्टिये ने मगध पर अधिकार कर लिया। मगध पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब आप कहोगे सर हमने इसके बारे में तो नहीं सुना है भट्टिये के नाम से, लेकिन आपने सुना है भट्टिये ने जब अपने मगध पर अधिकार कर लिया तो नए राजवंश की स्थापना कर दी थी, और उसका नाम आप पढ़ोगे कौन सा आएगा आपका? हर्यक वंश आएगा। याद रखना, मगध पर अधिकार कर लिया और नए राजवंश की स्थापना की। नए राजवंश की स्थापना की, और जिसका नाम क्या होगा? नया जो राजवंश आया उसका नाम था, कौन सा राजवंश आएगा? तो आप बताओगे हर्यक वंश। कौन सा वंश आएगा आपका? हर्यक वंश आपको देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना कौन करता है? भट्टिये। जिसका वास्तविक संस्थापक आपको बिंबिसार देखने को मिलेगा। बिंबिसार का आप कहीं ज्यादा वर्णन देखते हैं, जिसने अपने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया, और जिसका वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है हर्यक वंश का? बिंबिसार देखने को मिलता है। तो ये हमारा बस थोड़ा सा टॉपिक था आपका, छोटा आपको जानकारी याद रखना है। किसके बारे में? बृहदत्त वंश के बारे में। बस 3 ही शासक पढ़ना है। बृहदत्त वंश है ना, स्थापना की उसने, उसका पुत्र जरासंध हुआ। जरासंध के बाद अंतिम शासक कौन हुआ आपका? रिपुंज देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला वंश आ जाता है, जिसके बाद आपको सिस्टमेटिक सारी जानकारी देखने को मिलती है। अब मगध पर जो हर्यक वंश आ जाता है वो कब आएगा आपका? 545 ईसा पूर्व। कब आएगा आपका? 545 ईसा पूर्व, यानी अंतिम शासक का समय देखने को मिलता है। कब? 545 ईसा पूर्व। अब यहां से आपको इतिहास सीक्वेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको आशा है कि यहां तक की क्लास समझ में आई होगी। अगले वंश के साथ अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम।